नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ सांवर सर में। साथियों, हमारे जो राजस्थान का इतिहास का टॉपिक है प्रमुख सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं, उसके अंदर हमारा आहट सभ्यता टॉपिक चल रहा था। उसका कुछ पार्ट है जो मैं आपसे और करवा रहा हूँ। आपको देखो, आहट सभ्यता के अंदर मिट्टी का बेल प्राप्त हुआ। क्या मिला अपन को? साक्ष से मिट्टी का बेल मिला। तो मिट्टी का बेल को अपन ने नाम दिया बनाशियल बुल। क्या नाम मिला? बनाशियल बुल। देखो, मिट्टी का बेल बना यानी मिट्टी की आपकी मूर्तियां बनी, मूर्ति टाइप में मिला। तो जो मिट्टी की मूर्तियां टाइप में मिला, तो जो मिट्टी के जो खिलौने बनते हैं, मूर्तियां बनते हैं, इस कार्य को अपन टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। यानी जो आपकी आहट सभ्यता है, वहां पे किसके प्रमाण मिले? टेराकोटा के प्रमाण भी मिले, या इसको टेराकोटा की सभ्यता भी कहते हैं। किसकी सभ्यता कहते हैं? टेराकोटा की सभ्यता भी अपन कहते हैं। अगला है हमारे उल्टी छपाई तपाई शैली से निर्मित लाल काले मर्दुबांड भी मिले। क्या मिले? लाल काले मर्दुबांड। यानी इस सभ्यता को मर्दुबांड मिलने के कारण लाल व काले मर्दुबांडों की सभ्यता भी कहते हैं। यानी लाल काले मर्दुबांडों की सभ्यता भी आप किसको कहते हैं? आहड़ की सभ्यता को कहते हैं। याद करना, प्रश्न इन्हीं से मिलेगा आपको। यानी लाल काले मर्दुबांडों की सभ्यता कौन सभ्यता को कहते हैं? अपन आहट सभ्यता को। आपके इसकी जो आपकी जो से बर्तन है, बर्तन पे आपने जो डिजाइन जो आपकी अलंकृत की, यानी जो शैली आपने मतलब प्रिंट आपने बनाया, उसको कौन सी विधि कहते हैं? अपन उकेरण विधि। कौन सी विधि? उकेरण विधि। देखो, जो आहड़ है वो मेवाड़ के गुहिल वंश की क्या थी? राजधानी थी, अस्थायी राजधानी थी। और ये राजधानी बनाई थी जो गुहिल वंश का शासक था अल्लट या आलू रावल। उसने क्या बनाई थी? इसको अपनी राजधानी बनाई थी। मेवाड़ के जो महाराणा है, सभी महाराणाओं का जो शमशान स्थल है वो कहाँ है? आहड़ के अंदर है। कहाँ है? आहड़ के अंदर है। और शमशान स्थल पे छतरी बनती है। क्या बनती है? छतरी। तो जो पहली छतरी बनी वो किसकी है? महाराणा अमर सिंह प्रथम की है। यानी पहली छतरी क्या है? महाराणा अमर सिंह प्रथम की। और जो इन छत्रियां है, छत्रियों को अपन कहते हैं महासतिया। क्या कहते हैं? यानी सभी महाराणाओं की छत्रियों क्या कहते हैं? महासतिया। अब आपसे आ गया कि महासतियों, जो महासतियों का टीला है वो कहाँ स्थित है? यानी महासतियों का जो महासतियों का टीला है, महासतियों का टीला वो कहाँ स्थित है? आपका बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। आपको समझ में आए? महासतिया क्या है? मतलब सभी महाराणाओं की क्षत्रिया को क्या कहते हैं? अपन महासतिया कहते हैं। देखो, ताम्रवर्ती नगरी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो अपन के तांबे के औजार उपकरण क्या है, बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता था। यानी तांबे के औजारों व उपकरणों का बहुत अधिक उपयोग किए जाने के कारण इस नगरी को क्या कहते हैं? अपन ताम्रवर्ती नगरी। साथियों, ये था अपना आहट सभ्यता। आप इनका स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाना चाहते हैं, बना लो। अगली सभ्यता है हमारी बागोर सभ्यता। साथियों, बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के किनारे बनी हुई है। कहाँ विकसित हुई है? कोठारी नदी के किनारे विकसित हुए। ये कोठारी नदी आपकी मांडल तहसील के अंदर है। कहाँ है? मांडल के, भीलवाड़ा के मांडल में है। और इस कोठारी नदी पे आपका मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध कोठारी नदी पे बना हुआ है। आपका इसको खोज व उत्खनन कार्य, देखो, खोज व उत्खनन का कार्य 1967 से 69 में वीरेंद्रनाथ मिश्र, यानी वी एन मिश्र, एल एस लेसनी, यह डेक्कन कॉलेज पूना व राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से संपन्न हुआ। यानी इसका उत्खनन है आपका जो आपका बागोर सभ्यता है, उसका उत्खनन आपके 1967 से 69 में वीरेंद्रनाथ मिश्र, एल एस लेसानी व
डेक्कन कॉलेज पूना व राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से हुआ। इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय की संज्ञा दी गई है। जो आपकी बागोर सभ्यता है, इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय की क्या दी है, संज्ञा दी हुई है। बागोर सभ्यता में अवशेष जिस स्थान से मिले उसको क्या कहते हैं, महासतियों का टीला। अभी पढ़ा था अपन ने कि महासतिया क्या होती है। महासतिया जहाँ पे अपने आहड़ सभ्यता में पढ़े थे कि आहड़ के जो महाराणाओं की छत्री है उसको अपन क्या बोलते हैं, महासती, महासतिया कहते हैं। और महासतियों का टीला कहाँ है, आपका बागोर में स्थित है। अपन ने मध्य पाषाण, इसे जो संस्कृति आप सभ्यता है संस्कृति है, इसको अपन मध्य पाषाण कालीन समृद्ध स्थल के भी कहते हैं। ये पूरी संस्कृति आपकी मध्य पाषाण कालीन समृद्ध स्थल है। जो आपके इसमें अपन को जो बागोर सभ्यता है इसके अंदर अपन को साक्ष्य मिला, कृषि 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले। लघु पाषाण उपकरण जो पत्थर से बने हुए छोटे उपकरण है वो मिले अपन को। ताम्र उपकरण में तांबे से बने हुए अपन को उपकरण मिले। नर कंकाल मिले। हाथ व नाक के गहने मिले। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी बागोर सभ्यता है उसके अंदर आपको तांबे के उपकरण में छेद वाली सुई, जिसकी कितने सेमी की छेद है, 10.5 सेमी का छेद है, वो अपन को मिला। इसके जो लोग है, जो निवासी है, वो पशुपालन किया करते थे। आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी प्रवृत्ति के थे। किसके थे, शिकारी प्रवृत्ति के। आखेटक मतलब शिकारी थे, सिकेटक प्रवृत्ति के थे। यानी आपका जो बागोर सभ्यता है इसके जो निवासी थे वो आपके कृषि किया करते थे। पहला कृषि हो गया आपका, दूसरा हो गया पशुपालन हो गया, और तीसरा हो गया आपका शिकारी या शिकारी, या इसको आखेटक थे। ये आपकी बागोर सभ्यता में। मकान किसके बने होते थे बागोर सभ्यता में, मकान पत्थर के बने होते थे तथा फर्श में पत्थरों का समतल करके जमाया जाता था। देखो बागोर सभ्यता में जो क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आने की संभावना, पहली चीज तो है आपकी कि बागोर सभ्यता में तांबे को छेद वाली सुई मिली। दूसरा कि बागोर सभ्यता विकसित कहाँ हुई, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। इसकी खोज व उत्खनन कब हुआ, इसकी खोज आपके 1967 से 69 में ही उत्खनन किया गया। आपने वीएन मिश्र तथा एलएस लेसानी डेक्कन कॉलेज व राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा। अगला है इसके अंदर कि इसके अंदर आपको ये ऐसी सभ्यता है जिसके अंदर कृषि, पशुपालन और शिकारी तीनों प्रकार के व्यवसाय होते थे। तो ये थी आपकी बागोर सभ्यता। इसी प्रकार की अपन राजस्थान जीके के, या जो राजस्थान जीके के हर टॉपिक का आपको क्लास मिलेगा। आप हम इसी प्रकार की क्लासों के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।